अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव नतीजों के बाद बोले अखिलेश यादव। बीजेपी पर साधा अखिलेश यादव ने निशाना। बीजेपी की प्रचार नीति पर उठाए कई सवाल। कहा बीजेपी की असलियत की खुल रही है कलई। और भी कई मुद्दों पर साधा अखिलेश यादव ने निशाना। चुनावी नतीजों को लेकर भी किए कई चौंकाने वाले खुलासे। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का रिजल्ट सामने आ गया और सपा को वो जीत नहीं मिल पाई जिसकी सपा उम्मीद कर रही थी, लेकिन सपा ने अपनी वो सीट बचा ली जिससे सपा को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। मलिनी से सपा को जीत तो मिल गई, लेकिन सपा की इस जीत से कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं सवाल अखिलेश यादव अब बीजेपी पर उठा रहे हैं और बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की नीतियों और चुनावी नतीजों के बाद आ रहे बयानों को लेकर निशाना साधा और अपनी अहम राय दी। साथ ही उपचुनावों में बीजेपी की जो भूमिका रही उसको लेकर भी एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। बीजेपी राज्य में अपराध और अपराधियों की संख्या बढ़ा रही है। सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने से वे बेखौफ हैं। निर्दोष लोगों, गरीबों, किसानों, नौजवानों की परेशानियां बढ़ी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपनी अहंकारी एकाधिकारवादी राजनीति से देश में लोकतंत्र को भी कमजोर करने में लगी है। बीजेपी चुनाव जीतने का षड्यंत्र करती है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अभियान छेड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने देश को संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसमें जरा भी लोक लाज नहीं बची है। जनता के मनोबल को गिराने की उसकी साजिशें लगातार चल रही हैं। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तभी होंगे जब उनमें पारदर्शिता हो। बीजेपी ने चुनावों को अपनी साजिशों से विवादास्पद और अविश्वसनीय बना दिया है। जनता की जागरूकता और उसके सहयोग समर्थन से ही लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। किसानों, नौजवानों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुख्यालय लखनऊ में कई जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में किसानों, नौजवानों को सबसे ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। 3 नए कृषि कानूनों से किसानों के हितों को चोट पहुंची है और वे सभी आक्रोशित हैं। उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। किसानों के धान की लूट हो रही है। सरकारी दावों के बावजूद उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान पर उसके गन्ने का बकाया भुगतान न होने और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के कारण दोहरी मार पड़ रही है। खाद बीज का संकट है। हजारों करोड़ रुपए चीनी मिलों पर बकाया हैं। अब किसान का पराली के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। कई जनपदों में किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया जाना अन्याय है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने की जो बात बीजेपी करती थी, लेकिन अब उसकी चर्चा भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को ठोको नीति के तहत पुलिस निर्दोष नागरिकों को ठोक रही है। मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को कई बार फर्जी एनकाउंटर्स पर नोटिस जारी कर दी। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। सब्जियों, दाल, तेल के दामों में भारी वृद्धि हुई है तो किसान के उपयोग में आने वाली बिजली और डीजल भी महंगा कर दिया गया है। नौजवानों को न नौकरी मिल रही है और न कोई उद्योग प्रदेश में लग रहा है। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने सपा पर निशाना साधा और बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो दावे सपा नेता कर रहे थे उन दावों को तो हकीकत का जामा पहना नहीं पाए, अब बीजेपी में खामियां निकाल रहे हैं। जबकि अगर बीजेपी में कमियां होती तो बीजेपी को उपचुनाव में जनता वोट ही नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।